वेलकम बैक। तहरीक अदम इत्तेमाद की परवाह नहीं, ऐसा कहना था वज़ीर आला जाम कमाल का। पार्टी और इत्तेहादी साथ हैं, अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। जब अक्सरियत ने अदम इत्तेमाद किया तो खुद चला जाऊंगा, ऐसा कहना था वज़ीर आला जाम कमाल का। जाम कमाल खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक अदम इत्तेमाद से मुतालिक अपने बयान में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदम इत्तेमाद की तहरीक की परवाह नहीं है। जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम इत्तेमाद किया तो खुद चला जाऊंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यह भी कहा कि पार्टी और इत्तेहादियों के साथ न होने पर मुझे ऐवान का सरबराह होने का हक नहीं होगा। चेयरमैन नैब अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आला जाम कमाल का कहना था तहरीक अदम इत्तेमाद की परवाह नहीं है, पार्टी और इत्तेहादी साथ है, अपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता। जब अक्सरियत ने अदम इत्तेमाद किया तो खुद चला जाऊंगा। जाम कमाल खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक अदम इत्तेमाद से मुतालिक अपने बयान में कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अदम इत्तेमाद की तहरीक की परवाह नहीं। जिस दिन मेरी जमात और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने अदम इत्तेमाद किया तो खुद चला जाऊंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यह भी कहा, पार्टी और इत्तेहादियों के साथ न होने पर मुझे ऐवान का सरबराह होने का हक नहीं होगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसीक के लिए ऑर्डिनेंस लाने का अंदिया। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होनी चाहिए। फरूख नसीम, कानून के हवाले से फैसला 1 हफ्ते तक हो जाएगा। वज़ीर आला कानून फरूख नसीम ने यह भी कहा। फरूख नसीम का कहना था कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। नए चेयरमैन नैब के हवाले से आइंदा चंद रोज में फैसला हो जाएगा। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक खत्मी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक बात जरूर हो रही है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए आइन की शिक 6B1 के तहत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में मुशावरत होनी चाहिए। चेयरमैन नैब के हवाले से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जरूर आएगा। कानून में तरमीम ऑर्डिनेंस के जरिए भी हो सकती है। कानून के हवाले से हफ्ते के रोज तक फैसला हो जाएगा। ख्याल रहे कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की मुद्दत अगले माह पूरी हो जाएगी। उन्होंने 11 अक्टूबर 2017 को अपने ओहदे का चार्ज संभाला था। आगे बढ़े और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी फैसल बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ अपील पर समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन नैब जुडिशनल अफसरान नहीं होते। आपकी कोशिश को सराहते हैं कि आपने आईनी नुक्ता उठाया। आपने दरख्वास्त में आईनी तरमीम को भी चैलेंज किया है। आप कहते हैं कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आइन के मुताबिक किसी आईनी तरमीम को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के वकला ने इस्तेफादा किया कि दौरान चीफ उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, कहा कि आपने चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चेयरमैन नैब जुडिशनल अफसरान नहीं होते। इलेक्शन कमीशन में कोई हाजिर सर्विस जज बतौर मेंबर काम नहीं कर रहा। बताएं, इलेक्शन कमीशन में हाजिर सर्विस जजेस कौन हैं? कोई हाजिर सर्विस जज नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबरान की तैनाती अहलियत और काबिलियत की बुनियाद पर होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ ठोस ग्राउंड्स नहीं हैं। बयानात महंगे पड़ गए। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन कमीशन का शदीद रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस भी जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती से इल्जामात के सबूत मांग लिए। मजीद कार्रवाई के लिए पैमरा से बयानात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया।
वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम सवाती के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ले लिया तो दोनों वज़रा को इल्ज़ाम तराशी पर नोटिस भिजवाने का फैसला कर लिया। इसके बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर रेलवे ने सबूत मांगे जाएंगे। तफसील के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने हुकूमती वज़रा की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की पुरजोर तरदीद की और मुस्तरद करते हुए वज़ीर रेलवे आजम खान सवाती से सबूत मांग लिए, जबकि आजम सवाती और फवाद चौधरी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मजीद कार्रवाई अमल में लाने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। मेंबरान इलेक्शन कमीशन निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जितोई समेत इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान की शिरकत। इजलास में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात को ज़ेर बहस लाया गया। सियासी किरदार पर बात करना पसंद नहीं तो अपना तर्ज अमल गैर सियासी रखें। कमीशन की जानिब से नोटिस भिजवाने के फैसले पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बयानात महंगे पड़ गए। वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर इलेक्शन कमीशन का शदीद रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस भेजने का फैसला। फवाद चौधरी और आजम सवाती को नोटिस भेजने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आजम सवाती से इल्जामात के सबूत मांग लिए। मजीद कार्रवाई के लिए पैमरा से बयानात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान का वजूद खत्म कर सके। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। कोई भी फैसला लेने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब फैसला ले लो उस पर डट जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना ही कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। अगर झुक जाने यानी आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। वेलकम बैक।
बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर आजम इमरान खान को रूसी सदर का टेलीफोन अफगानिस्तान की सूरत हाल और खित्ते के बदलते हालात पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्किल वक्त में अफगान अवाम को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा कहना था वजीर आजम इमरान खान का। इमरान खान दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताउन के फरोग पर इत्तफाक, दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को दौरे की दावत। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान को फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के साथ राबते में रहे और मुश्किल की इस घड़ी में अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताउन बढ़ाने पर जोर दिया और साथ ही दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि रूस से तजारत और सरमायाकारी मुस्तहकम करना रवाबित में संग बुनियाद है। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रूसी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जबकि रूसी सदर ने भी वज़ीर आज़म को दौरे की दावत दी। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर भी इत्तफाक किया है। चीन का काबुल में 29 अगस्त के ड्रोन हमले की तहकीकात का मुतालबा। अफगान शहरियों की हलाकत की तहकीकात होनी चाहिए। चीनी दफ्तर हारजा जायजा ले रहे हैं हमले में दहशतगर्दी की हलाकत हुई या अमदादी कारकुन की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का सेनेट के उमूर ख़ारजा कमेटी के सामने बड़ा एतराफ़। एंटोनी ब्लिंकन ने ब्रीफिंग देते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि वो नहीं जानते कि ड्रोन हमले में दहशतगर्द की हलाकत हुई या इमदादी कारकुन की, तमाम ड्रोन हमले में हलाकतों के मामले का जायजा ले रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान एंटोनी ब्लिंकन को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अमेरिकी सेनेट के उमूर ख़ारजा कमेटी के सरबराह ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया अफगानिस्तान में पायदार सियासी इंतजाम करने में नाकाम रही। अमेरिकी और आलमी मीडिया ने काबुल ड्रोन हमले में 10 शहरियों की हलाकत रिपोर्ट की थी। अमेरिका ने 29 अगस्त के काबुल ड्रोन हमले में दाइश का हमला और मारने के दावा किया था। अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में बेगुनाह शहरियों की मुबैना हलाकत के मामले पर चीन समेत आलमी बरादरी ने अमेरिका से तहकीकात का मुतालबा किया है। चीन के वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका के ड्रोन हमले में शहरी हलाकतों की तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा चावले जयान का मजीद कहना था कि हालिया दिनों अमेरिकी फौज के हाथों अफगान शहरियों की हलाकतें रिपोर्ट की गई। इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए ताकि अफगान अवाम और आलमी बरादरी को जिम्मेदाराना जवाब दिया जा सके। अलकायदा को हमले के लिए 1-2 साल लगेंगे। डायरेक्टर अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस सलाहियत कम हो गई। स्कॉट बैरियर अलकायदा जल्द अमेरिका पर हमला कर सकती है, ऐसा कहना था डेप्टी डायरेक्टर CIA। अलकायदा के मुमकिना नकलो हरकत के इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है अफगानिस्तान में अलकायदा की वापसी की इब्तिदाई अलमात देखी जा सकती हैं। लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि अलकायदा 1 से 2 साल में इतनी सलाहियत पैदा कर सकती है कि अमेरिका को धमकी दे सके। अलकायदा की वापसी के इब्तिदाई दिन पर नजर रखेंगे। डिप्टी डायरेक्टर CIA डेविड कोबर ने भी खदशा जाहिर किया है कि अलकायदा जल्द अमेरिका पर हमला कर सकती है। अमेरिका ने गुज़श्ता माह के आखिर में अफगानिस्तान पर फिजाई हमले में अलकायदा दहशतगर्दी की हलाकत का दावा किया था। तहम अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन के इस हालिया एतराफ़ के बाद कि वो नहीं जानते कि अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में इमदादी कारकुन की हलाकत हुई या दहशतगर्द की, पर चीन समेत आलमी बरादरी ने अमेरिका से ड्रोन हमले की तहकीकात का मुतालबा किया है।
और अमेरिका बड़ा मुल्क है, दिल भी बड़ा होना चाहिए। मौलवी अमीर खान मत्तकी तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अफगान वजीर खारिजा किसी के दबाव में नहीं आएंगे, ऐसा कहना था मौलवी अमीर खान का। उनका मजीद कहना था खातून के हुकूक से मुतालिक एतराजात नाकाबिल कबूल हैं। कौमी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले साबिक़ दौर के मुआहदे जारी रखने का ऐलान। काबुल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अफवान अबूरी हारजा का कहना था कि हमें कतर, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से इमदाद मिली है। हम इन तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। चंद ममालिक ने इमदाद को अपने मुतालबात से मशरूत कर दिया है। हम तमाम ममालिक से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन किसी मुल्क के दबाव में नहीं आएंगे। अपनी बात को जारी रखते हुए इनका कहना था कि वज़ारत हारजा के साबिक़ एहलकार अपना काम जारी रखें। हमें सफारत खानों में मौजूद एहलकार अब भी अफगानिस्तान के नुमाइंदे हैं। साबिक़ हुकूमत के किए गए मुआहदे कौमी मुफाद में हुए तो वो जारी रहेंगे। ये मुआहदे हमारे नजरियात और मजहब से मुतसादम नहीं होने चाहिए। मौलवी अमीर खान मत्तकी का कहना था कि गुज़श्ता दिनों जो हुकूमत बनी वो मुकम्मल तौर पर मखलूत हुकूमत है। हमारी क़ायम मुक़ाम हुकूमत में तमाम गिरोहों के लोग शामिल हैं। खत्मी रजामंदी होने तक काबीना में तब्दीली करते रहे हैं। खातून के हुकूक से मुतालिक कुछ मुल्कों के एतराज़ात नाकाबिल कबूल हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की बात नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा और खित्ते के ममालिक के नुमाइंदगान के साथ हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जिनको दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। हर मुल्क की अपनी ख़ारजा पॉलिसी है। जो अमारात इस्लामी को तस्लीम करना चाहेगा हम खैर मकदम करेंगे। मुल्क में कहीं पर भी लड़ाई नहीं हो रही, जो एक मुस्बत पहलू है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बन्नू आकिल का दौरा। पाक फौज के पेशावराना तैयारियों सिराई तरबियत के हवाले से ब्रीफिंग जनरल कमर जावेद बाजवा ने तरबियती मश्क में भी देखी। सपा सलार ने बारूदी सुरंग धमाके में शहीद सिपाही के अहलखाना से मुलाकात भी की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिंध के इलाके बन्नू आकिल का दौरा किया, जहां उन्होंने सहरा में फॉर्मेशन ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने फील्ड फायरिंग रेंजर सालापट में तरबियती मशकों, जंगी ड्रिल्स और मुख्तलिफ जंगी हरबों का मुजाहरा भी देखा। सिपा सलार ने पाक फौज के जवानों की जंगी तैयारियों को सराहा और सहराई हालात में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा की कोशिशों की भी तारीफ की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हथियारों का इस्तेमाल जंगी सूरत-ए-हाल से निपटने के शोबों में मजबूत राब्ता भरपूर जंगी जवाब के लिए जरूरी है। इस मौके पर आर्मी चीफ को फौज की पेशावराना तैयारियों और सहराई हालात में जंगी मशकों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने सरसब्ज पाकिस्तान मुहिम के तहत सहरा में पौधा भी लगाया। ISPR के मुताबिक अपने दौरे के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा बन्नू आकिल के नवाही गांव दतादिनों में सिपाही हिजबुल्लाह जतोई शहीद के घर भी गए। सिपाही हिजबुल्लाह 5 सितंबर को कोयटा में IED धमाके में शहीद हुए थे। आर्मी चीफ ने शहीद के अहले खाना से खैरियत दरियाफ्त की और शोहदा के खानदानों की अच्छी कफालत यकीनी बनाने की भी हिदायत की। सिक्योरिटी फोर्सेस का दताखेल में ऑपरेशन फायरिंग का तबादला, 2 दहशतगर्द हलाक, भारी असलहा बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दताहेल में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक होने वाले दहशतगर्दों के पनाहगाह से असला और बारूद बरामद किया गया है। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मा के लिए ऑपरेशन जारी है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों में शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पेन वाम में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया था, जिसमें एक दहशतगर्द मारा गया था। तहरीके इंसाफ जमहूरी इक़्तिदार के इस्तेकाम के लिए पुरअज़म, जमहूरी ही मिसावी इंसानी हकूक़ की ज़ामिन है। उस्मान बुज़दार। दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर जमहूरी इक़दामात का नोटिस ले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था। आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम।
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आलमी यौम जमहूरियत पर अपना पैगाम में कहा, जमहूरियत अवाम को इक़्तिदार में शराकतदार बनाती है। समाजी और मुआशी इर्तिका के लिए जमहूरियत का तसलसल जरूरी अमर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि भारत नाम नेहाद जमहूरियत का दावेदार लेकिन जमहूरी इक़्तिदार का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोदी सरकार ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जमहूरियत को मस्ख़ कर दिया कि रख दिया। भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम को अरसा दराज से जमहूरी हक से महरूम कर रखा है। जमहूरियत की बका में मीडिया की आज़ादी को मरकजियत हासिल है, ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का। उनका मजीद कहना था, तमाम ऑपोजिशन जमातें सहाफती तंजीमों के साथ खड़ी हैं, आज़ादी छीनने के हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। जमहूरियत की बका में मीडिया की आज़ादी को मरकजियत हासिल है, ऐसा कहना था शहबाज शरीफ का। उनका मजीद कहना था, तमाम ऑपोजिशन जमातें सहाफती तंजीमों के साथ खड़ी हैं, आज़ादी छीनने के हुकूमती मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।